औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से हमें एक क्वेश्चन आना है पेपर में, तो वो हम देखते हैं इसकी। तो इससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पहली बात ये होती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी आप देखें इसमें ए बी साइड्स इक्वल होगी आपकी सी डी साइड्स के, इस तरह ए सी साइड्स इक्वल होगी आपकी ए सी साइड्स इक्वल होगी बी डी साइड्स के। इसी तरह इनके जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, दूसरी बात कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी इसमें एंगल ए वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी के, एंगल बी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी के। कॉन्ग्रेंसी का मतलब इक्वल है। दूसरा, इसके जो डायगनल्स होते हैं ये डायगनल्स ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये एंगल जो हैं, ये जो इसके डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पोर्शन इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब इस पर हम रिव्यू एक्सरसाइज पर चलते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, तो वो हम देखते हैं। इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें हमें 6 दिए हुए हैं, तो हम अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या है। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का देखें। क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 है। इन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसमें देखें अभी हमने पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ए बी ये वाली साइड्स हैं, तो ये फिर डी सी के कॉन्ग्रेंट। इस पर कॉन्ग्रेंसी का निशान डाल दें इस तरह से, ये कॉन्ग्रेंसी का निशान हो गया, यानी इक्वालिटी का निशान डाल दें। अब इसमें देखें बी सी, ये बी सी ए और डी के इक्वल, तो यहाँ ये कॉन्ग्रेंसी का निशान डाल दें, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। अब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल। तो एंगल आपका 1 जो है वो 3 के इक्वल, इस तरह एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह ये इसके आंसर्स आ गए। अच्छा बेटा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें देखें इसने कहा है फाइंड दी अननोन इन द गिवन फिगर्स। फिगर्स में अननोन फाइंड करनी है। इसमें एम अननोन है, एम फाइंड करना है आपने, एन फाइंड करना है आपने, एक्स फाइंड करना है आपने और वाई फाइंड करना है आपने। तो ये 4 अननोन है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि दो कॉन्सेक्टिव एंगल्स का सम 180 होता है। मसलन अगर हम इसको ए बी सी और डी रख लेते हैं, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी आपका ये 180 के इक्वल आएगा। ये बात याद रखनी है। अब मेजर एंगल ए आपका m0 है और मेजर एंगल बी आपके पास 75 है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब m0 हम इससे निकाल पाएंगे, तो m0 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। 180 में से 75 निकाल दें तो 105 बचेगा आपका। तो मेजर ऑफ एंगल आपका ये m की वैल्यू आपकी निकल आई कि 105 इसका ये वाला एंगल बनता है। अब हमें
पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब मेजर एंगल्स आपका बी इक्वल होगा मेजर एंगल डी के, तो मेजर एंगल बी आपका एन नॉट है और मेजर एंगल डी आपका 75 है, तो एन नॉट भी निकल आया। अब आप देखें इसमें कि मेजर एंगल आपका ए और कॉन्ग्रेंट होगा मेजर एंगल सी के, तो ये जो आपका डी है वो हमने निकाला है ऊपर 105 है, तो इस तरह एंगल सी जो है वो आपका एक्स नॉट है, तो ये आपका ये भी निकल आया एक्स भी। अब देखें आप ये एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये वाला एंगल एक्स और एंगल वाई स्ट्रेट एंगल है, तो ये 180 के इक्वल, ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 180 के इक्वल। अब एक्स नॉट आपने निकाला है 105, तो ये वाई नॉट इज़ इक्वल टू 180। अब वाई नॉट अगर निकालें तो ये 180 से आप 105 माइनस करेंगे, तो ये आपका 75 डिग्री आ जाएगा, तो वाई नॉट भी इस तरह हमारा निकल आया 75 डिग्री। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसका 3 हम देखते हैं। उसमें आपको ये ट्रायंगल्स पैरेललोग्राम दी हुई है। पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 5m + 10 और ये दिया हुआ है आपके पास 11x और ये वाला 55 है और ये वाला एंगल B है। तो ये A, B, C और D दिया हुआ है। इफ़ द गिवन फिगर्स ABC, इफ़ द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, then find x और m फाइंड करना। अब देखें हमने अभी पढ़ा कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं एज वी नो दैट opposite angles in parallelogram are congruent। सो अब हम इसमें ऑपोजिट एंगल्स आपका मेजर ऑफ एंगल सी हो गया और मेजर ऑफ एंगल ए हो गया। मेजर ऑफ एंगल सी आपका 11x नॉट है और ये 55 डिग्री है। यहाँ से हमने x नॉट निकालना है, तो x नॉट इज इक्वल टू 55/11 हो गया, तो x नॉट की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अच्छा बच्चे, ये अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि दो कंसेक्टिव एंगल्स का सम 180 होता है, तो मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल आपका A इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो मेजर एंगल D कितना है आपके पास 5mm + 10 है और मेजर एंगल A आपका 55 है इज इक्वल टू 180। तो 5m प्लस ये 65 हो गया दोनों को ऐड करने पर, तो ये 180 के इक्वल। अब यहाँ से 5m आप देखें इधर रहने दें और 180 माइनस 65 उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर 5m इज़ इक्वल 180 से आप 65 माइनस करें तो ये 5 1 और 1 1 1 5 आ गया। अब m की वैल्यू निकालनी है तो 115/5, इसको आप डिवाइड कर लें तो 5 2 10 5 3 15, तो ये आपकी m की वैल्यू भी निकल आई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हम इसी में वाइंड अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो
क्वेश्चन नंबर 5 जी, उसमें आपको एक पैरेललोग्राम बनाकर दी हुई है। ये लेंथ इसकी 4m + n है। ये एंगल आपका 55 है। ये भी एंगल आपका 55 है। ये लेंथ 8 है। ये लेंथ 4m - 4n है। ये लेंथ 4 है। ये P, ये L वर्टिसेस, ये N और ये M है। इसमें दिया हुआ है द गिवन फिगर L M N P इज़ आ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है। अब इसमें हमने फाइंड करके देना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ M और N जी। अब इसमें देखें, हमारे पास हमने पढ़ा था इसमें ऑपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रेंट। इसमें ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट यानी इक्वल होती हैं। तो अब इसमें देखें, इसका मतलब है आपके पास पी एन साइड्स इक्वल होगी एल एम के। तो यहाँ पर ये 8 हो गई, ये आपके पास 4m - 4n होगी। इसको आप ऐसा करें कि 4 से डिवाइड कर लें तो ये 2m - n हो जाएगी। इसको हम 1 कह देते हैं। अब दूसरी देखें, मेजर ऑफ पी एल साइड या एन एम साइड इक्वल होगी मेजर ऑफ पी एल साइड के। अब ये कितनी है, 10 है। ये 4m + n है, तो ये आपकी 2 होगी। अब हम अगर फर्स्ट और सेकंड्स को ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास m - n = 2 और 4m + n = 10 आ गया। एडिशंस की हमने तो m कैंसिल हो गया, ये 5m आ गया = 12 आ गया। यहाँ सॉरी 8 है, ये वाली 8m + n। तो ये आपके पास 8m - 4n, 4 पे डिवाइड किया, यहाँ पर 2 आ गया। ये आपके पास 2 आ गया। दोनों को ऐड किया तो 6 आ गया। अब यहाँ से m की वैल्यूज़ निकालें तो 12/6 = 2 आ गया। तो m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब इस m की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर लें, पुट इट इन, आप 1 में पुट कर लें तो वो 2 = 2m - n है। तो n को आप इधर ले आएँ, 2m - 2 इधर ले जाएं। अब आप ऐसे करें कि जो वैल्यू m की निकली हुई है m की जगह पर लगा देते हैं। तो m की जगह पर लगाने से ये 2 × 2 -2 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 - 2 और 4 - 2 2 आ गया। तो इस तरह n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया 1 और ये आंसर आ गया आपका पहले वाला। इस तरह m की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई और n की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आए कहीं भी तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा है 5 को रिपीट करें। इन दी क्वेश्चन 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स इज़ 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब ये आपका हम दोबारा से फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ये ऑपोजिट एंगल्स उसने कहा है वो 110 है, दोनों 55 के हैं। ये P है, ये L है, ये M है, ये N है। उसने कहा है कि इन द क्वेश्चन
5 sum of the opposite angles of the parallelogram is 110. Find the remaining angles. अब इसमें देखें हमारे पास जो सम ऑफ एंगल्स हैं ऑपोजिट एंगल्स वो 180 हैं। तो अब देखें मेजर ऑफ एंगल n प्लस मेजर ऑफ एंगल l दोनों का सम 180, दोनों का सम दो कंसेक्टिव एंगल्स का सम 180 होता है और ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल दोनों का सम उसने दिया हुआ है, सॉरी 110 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि दोनों ऑपोजिट एंगल्स आपके हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको m की जगह पर n या n की जगह पर l पुट कर सकते हैं। तो n है तो l को भी n पुट कर लें, 110। तो अब ये 2 मेजर ऑफ एंगल n इज़ इक्वल टू 110 आ गया। मेजर ऑफ एंगल n इज़ इक्वल टू 110 ओवर 2। तो मेजर ऑफ एंगल n जो है वो आपका 55 आ गया। तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल n 55 है तो मेजर ऑफ एंगल l के बराबर, तो वो भी 55 हो गया। अब दो एंगल्स का सम कॉन्जेक्टिव एंगल का सम 180 होता है। तो मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल L इज़ इक्वल टू 180 हो गया। और P की L की वैल्यू आपकी वो 55 है। तो ये 180 55 को उधर शिफ्ट करें तो ये 180 माइनस 55, तो 10 में से 5 5 7 2 और ये 125 आ गया। तो मेजर एंगल P आपका 125 आ गया। अब क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल P आपका इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल M के। तो अब मेजर ऑफ एंगल M हमने अभी निकाला, मेजर ऑफ एंगल P 125 डिग्री। तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल M जो है वह आपका 125 हो गया। इस तरह हमने चारों एंगल्स निकाल लिए, मेजर ऑफ एंगल P और मेजर ऑफ एंगल M वो दोनों इक्वल होने की वजह से 125 निकले। इस तरह मेजर ऑफ एंगल आपका N मेजर ऑफ एंगल L दोनों इक्वल और वो दोनों का सम दिया हुआ था 110। तो हमने वो 110 है तो ईच एंगल्स आपका 55 डिग्री हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस तरह ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 11। इसमें से एक पार्ट आपका पेपर में आएगा तो आप उम्मीद है कि आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस करते हैं आप तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो और लाइक करते हैं या कमेंट्स में मुझे करेंगे तो इससे मुझे और मैं एनर्जेटिक हूँगा और उससे फिर और बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा कि आपको इजी से इजी तरीके से सिलेबस मुकम्मल करवा दूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको घर बैठ के ही मुकम्मल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम यही रखते हैं, ये पूरा चैप्टर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम अगले चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।